हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स, यानी कि द्विबीजपत्रियों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को आज हम पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं भ्रूण पोष के, यानी किस तरह से मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष का निर्माण किस तरह से होता है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भ्रूण का निर्माण किस तरह से होता है। हम द्विनिषेचन की प्रक्रिया पढ़े थे, उसमें दो मेल गैमेट जो होते हैं, एक मेल गैमेट एग न्यूक्लियस के साथ में जाइगोट का निर्माण करता है और जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, और दूसरे मेल न्यूक्लियस से क्या हुआ था, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन हुआ था और वो भ्रूणपोष का निर्माण हुआ था। तो भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म और भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, इन दोनों का निर्माण लगभग साइमल्टेनियसली यानी कि समान एक साथ ही होता है, साथ साथ ही होता है। तो हम भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म की रचना देख चुके हैं और उसका निर्माण देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जाइगोट से भ्रूण का निर्माण यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो का, युग्मनज से भ्रूण का या जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण किस तरह से होता है। तो अब ये किस तरह से हो गया है, ये डिप्लॉयड है या 2n है। इसके न्यूक्लियस में पहले डिवीज़न होगा और कोशिकाएं भी दो भागों में विभाजित हो जाएंगी। सबसे पहला डिवीज़न कैसा होता है, ट्रांसवर्सली होता है, यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा यह जाइगोट जो है वो पहले क्या होती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। नीचे का भाग जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। नीचे का भाग कैसा होता है, यहाँ पर मान लीजिए जाइगोट डिवाइड हो रहा है तो नीचे का जो भाग हो रहा है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और ऊपर का जो भाग है वो किस टर्मिनल सेल कहलाता है ना। तो दो सेल बने, एक नीचे बेसल सेल बना, यहाँ पर ये बेसल सेल और ऊपर की ओर ये टर्मिनल सेल। ये पूरी प्रक्रिया किसके अंदर हो रही है, इस तरह से बीजांड जो पाया जा रहा है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सेक है, उसके अंदर में ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है, उसी के अंदर जाइगोट और सेकेंडरी न्यूक्लियस थे। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से भ्रूणपोष का निर्माण होगा एंडोस्पर्म का, और जाइगोट से किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। तो दोनों के निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ किसके अंदर चल रही है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर ही यह प्रक्रिया चल रही है। पहला विभाजन अनुप्रस्थ होगा, पहला जो अनुप्रस्थ होगा उसके नीचे की ओर बेसल सेल किसकी तरफ होगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, एम एंड लिखा है, और दूसरी जो है वो ऊपर की तरफ होगी वो चालजा की तरफ या चालजल एंड की तरफ। तो पहला सेल नीचे की ओर जो है बेसल सेल और ऊपर की ओर टर्मिनल सेल। बेसल सेल जो होता है वो निर्माण करता है सस्पेंसर सेल का। बेसल सेल क्या कहलाता है, सस्पेंसर सेल कहलाता है, और ऊपर का जो टर्मिनल सेल होता है वो एम्ब्रियोनल सेल कहलाता है, यानी भ्रूणीय कोशिका और सस्पेंसर कोशिका। ठीक है, तो भ्रूणीय कोशिका से ऊपर की जो दो, एक पहली कोशिका टर्मिनल सेल है उससे भ्रूण का निर्माण होगा, और नीचे की ओर उसके इस तरह से जो सस्पेंसर है उसका निर्माण होगा, नीचे की जो कोशिका है सस्पेंसर सेल से। ठीक है, तो अब उसके बाद अगला विभाजन इसमें किस तरह से होगा, ऊपर की जो कोशिका है टर्मिनल सेल उसमें खड़ा डिवीज़न यानी कि वर्टिकल डिवीज़न होगा, है ना। वर्टिकल डिवीज़न के फलस्वरूप यह कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में बट गई, और नीचे की जो कोशिका है उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न या अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप ये कोशिका भी दो कोशिकाओं में विभाजित हो गई। तो अब ये कितने सेल की स्टेज की कोशिका भ्रूण हो गया, 4 सेल्ड। ठीक है, ये 4 सेल्ड स्टेज हो गया। उसके बाद आगे की ओर देखिए, इसमें लगातार विभाजन की प्रक्रिया या माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं इसमें, है ना। गुणसूत्रों की संख्या अभी सब में 2n है और ये माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, अब आगे की ओर इसमें यहाँ देखिए दो कोशिकाएं हैं, इसमें फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होगा, उसके फलस्वरूप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, और नीचे जो सस्पेंसर सेल्स हैं उनमें लगातार क्या है, वर्टिकल माने ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 6 से 10 कोशिकाओं का एक समूह स्थित हो जाएगा जो लंबाई में अरेंज हो जाएगा, और ये कहलाएगा, ये सब कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, सस्पेंसर सेल कहलाएंगी, और ये क्या कहलाएगा, सस्पेंसर कहलाएगा। किसका निर्माण हो गया, सस्पेंसर का। अब सस्पेंसर का सबसे ऊपर का जो कोशिका है वो कहलाता है हाइपोफाइसिस। सस्पेंसर के जो ऊपर क्वाड्रेट जो 4 कोशिकाएं एम्ब्रियोनल सेल्स की, उसके जस्ट नीचे जो कोशिका है वो कहलाता है हाइपोफाइसिस, और नीचे की एक कोशिका फूलकर क्या बन जाती है, हॉस्टोरियल सेल।
नीचे की कोशिका फूलकर बड़ी हो जाती है और वो क्या बनाती है, हॉस्टोरियल सेल बनाती है। और ये पूरा सस्पेंसर का निर्माण हो गया और ऊपर की ओर 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण हो गया। एम्ब्रियो की कितनी कोशिका अवस्था है, क्वाड्रेंट अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं कि एम्ब्रियो में फिर से माइटोसिस डिवीज़न होगा। इनकी कोशिकाओं में फिर से माइटोसिस डिवीज़न होगा और 4 कोशिकाओं के बाद कितनी कोशिकाओं का स्टेज प्राप्त होगा, 8 कोशिकाएं बनेंगी। 4 अंदर की ओर होंगी और 4 बाहर की ओर होंगी। तो इसमें भी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस तरह से एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं होती हैं वो इपीबेसल सेल कहलाती हैं और नीचे की कोशिकाएं कहलाती हैं हाइपोबेसल सेल। तो इपीबेसल सेल जो बनाती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, इपीबेसल सेल प्लूमूल का यानी प्रांकुर का निर्माण करेंगी और इपिकोटाइल का निर्माण करेंगी। ऊपर की कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी, इपिकोटाइल, और इपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपारिक, और प्रांकुर यानी प्लूमूल का निर्माण करेंगी। और हाइपोबेसल की कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका निर्माण करेंगी, हाइपोकोटाइल का निर्माण करेंगी और रेडिकल का निर्माण करेंगी। अर्थात ऊपर की जो कोशिकाएं हैं 8 में से ऊपर की जो 4 कोशिकाएं हैं वो किसका निर्माण करेंगी, तने का जो प्रिमॉर्डियल है, तने का जो प्रारंभिक स्वरूप है उसको निर्माण करेंगी। और नीचे की कोशिकाएं जो होती हैं वो जड़ की संरचनाओं को निर्माण करेंगी। और ये हॉस्टेरियल सेल्स जो होती हैं, ये सस्पेंसर सेल्स जो होती हैं वो इनको पोषण प्रदान करती हैं भ्रूण डेवलप होते हुए भ्रूण को, और साथ ही साथ इसको नीचे की ओर धकेलने का कार्य करती हैं। इसमें एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर नीचे की ओर धकेलने का कार्य करती हैं एम्ब्रियो को। ठीक है, तो ये हो गया सस्पेंसर सेल, ये हॉस्टेरियल सेल, ये हो गया हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस की जस्ट ऊपर की जो कोशिका होती है, हाइपोफाइसिस तो रूट कैप यानी कि जड़ का जब निर्माण होगा तो उसके नीचे की ओर जो रूट कैप इस तरह से होता है। मान लीजिए ये जड़ है तो जड़ के नीचे जो रूट कैप का निर्माण होता है वो कैप बनाता है कौन, हाइपोफाइसिस की कोशिका रूट कैप का निर्माण यानी मूल गोप का निर्माण करेंगी। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर जो है वो क्या निर्माण होगा, रेडिकल का निर्माण होगा। तो आगे की ओर देखिए 8 सेल अवस्था है, 8 सेल स्टेज। इसमें ऊपर की ओर इपीबेसल सेल 4 कोशिकाएं और 4 कोशिकाएं हाइपोबेसल सेल बनाती हैं। इपीबेसल जो होती हैं वो इपिकोटाइल और प्लूमूल का निर्माण करती हैं और नीचे की ओर जो हाइपोबेसल कोशिकाएं हैं वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल का निर्माण करती हैं। अब आगे देखिए फिर से इनमें समसूत्री विभाजन होगा और 8 सेल कोशिका कितनी कोशिकाओं में बदल जाएंगी, 16 कोशिकीय अवस्थाओं में यानी 16 सेल्ड स्टेज हो जाएगा और पूरा कोशिकाओं का एक समूह क्लब शेप्ड या गुंबद के आकार का गोल ऊपर संरचना बन जाएगा और इस स्टेज को कहते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। एक एक स्टेप देखते जाइए। अभी क्या हो गया, ग्लोब्यूलर पूरा गोलाकार संरचना बन गया है, ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो बन गया है। इसमें कोशिकाओं की अवस्था कितनी, संख्या कितनी है, 16 है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की कोशिकाएं तने का निर्माण करेंगी और नीचे की कोशिकाएं जो होती हैं वो जड़ का निर्माण करेंगी। आगे की ओर देखिए, इसमें नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ऊपर की जो कोशिकाएं बारंबार माइटोटिकली डिवाइड होकर यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और उसके बाद यहाँ पर से धंसान शुरू होता है, यहाँ पर से धंसना शुरू हो जाती हैं कोशिकाएं और इस तरह से हार्ट शेप में बदल जाती हैं। ये कोशिकाएं किस में बदल जाती हैं, हृदय के आकार की ऊपर की ओर भ्रूण की कोशिकाएं किस तरह से बदल जाती हैं, हृदय के आकार की कोशिका में बदल जाती हैं और इसमें 2 लोब ऊपर की ओर दिखाई पड़ने लगते हैं। ये दोनों लोब किसका निर्माण करते हैं, बीजपत्र या कॉटलेडिनस का निर्माण करेंगे। ऊपर की दोनों लोब क्या निर्माण करेंगे, आगे की ओर बीजपत्र। बीज में आप देखे हैं 2 फलक दिखाई पड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बीजपत्र या कॉटलेडिनस कहते हैं। तो ये कॉटलेडिनस का निर्माण यहाँ पर से दोनों हार्ट शेप के ऊपर की जो उभार हैं वहाँ से बनते हैं और यहाँ पर इसके बेस में जो होता है वो प्लूमूल या प्रांकुर का निर्माण होता है और यहीं से प्लूमूल या प्रांकुर से ही इस तरह से सीडलिंग्स निकलते हैं, पत्तियाँ पौधे के ऊपर तने का ऊपर जो है वो भाग बनता है और यहाँ पर बेसल हाइपोफाइसिस की कोशिका रूट कैप का निर्माण करती हैं और यहाँ पर रेडिकल का निर्माण होता है ना। इसके आधार में रेडिकल का यानी कि जड़ के रेडिकल का या मूलांकुर का निर्माण होगा और इससे नीचे की ओर जड़ का निर्माण होगा।
तो धीरे धीरे फिर उसके बाद सस्पेंसर की कोशिकाएं जो होती हैं वो रूट का निर्माण जैसे ही होता है, सस्पेंसर की कोशिकाएं डिजेनरेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और उसके बाद नीचे की ओर जड़ और ऊपर की ओर तने का निर्माण होता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी 3 स्तर हो जाती हैं कोशिकाओं की। 16 स्टेज कोशिकाओं में सबसे बाहर की जो 8 कोशिकाएं होती हैं, 16 में से 8 जो बाहर की जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? ये देखिए, बाहर का जो लेयर है डर्मेटोजन का निर्माण करती हैं, जो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का निर्माण करती हैं। उसके बाद बीज का जो होता है वो पेरिब्लेम कहलाता है। बीज की कोशिका जो होती है, 4 कोशिका, वो क्या निर्माण करती हैं? पेरिब्लेम का निर्माण करती हैं, या पेरिब्लेम जो है वो एपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है उसका निर्माण, वल्कुट या कॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं। उसके बाद नीचे की ओर जब अंदर की जो 4 कोशिकाएं होती हैं वो निर्माण करती हैं प्लीरोम का। प्लीरोम यानी कि स्टील रीजन का, या जहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स स्थित होते हैं वूंड रीजन का निर्माण करती हैं, यानी कि रंभ कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर की स्तर जो कोशिकाएं हैं वो एपिडर्मिस का निर्माण करेंगी या डर्मेटोजन सेल्स का निर्माण करेंगी। बीज का लेयर जो है वो पेरिब्लेम यानी कॉर्टेक्स का लेयर का निर्माण करेंगी, और अंदर की जो है वो वैस्कुलर बंडल्स या स्टील रीजन का निर्माण करेंगी। ठीक है, संवहन बंडल का निर्माण बीज प्लीरोम से होता है, बाहर डर्मेटोजन से बाह्य त्वचा का निर्माण, बीज से कॉर्टेक्स का निर्माण, और अंदर से स्टील यानी कि रंभ का निर्माण होगा। और इस तरह से हार्ट शेप का एम्ब्रियो का खांच जो है वो गहरा होता जाता है, और इस तरह से दोनों कॉटलेडिनस जो है बन जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो इस तरह से कर्व हो जाता है, माने मुड़ जाता है, ऐसे इस तरह से मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद में किसके लेवल में आ जाता है? ये बीज पत्र जो है वो हाइपोकोटाइल के, यहाँ पर जो हाइपोफाइसिस है उसके लेवल पर आ जाता है। अब बीच में हम यहाँ पर एक बना लेते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की ओर का जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है, जहाँ पर बीज पत्र का आधार है, ये कहलाता है हाइपोकोटाइल, है ना। ये क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल। और ये हाइपोकोटाइल जो है वो किसका निर्माण करेगा? यहाँ पर उसके बेस में स्थित है प्लूमूल यानी प्रांकुर, यहाँ से तने का निर्माण होगा, और नीचे की ओर यहाँ पर रेडिकल, इसके बेस में ये बीज एक एम्ब्रियोनस एक्सिस के ऊपर में ये एपिकोटाइल होगा, यहाँ पर एपिकोटाइल, और ये होगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपारिक, यानी बीज पत्र के ऊपर का जो हिस्सा है वो कहलाता है बीज पत्रोपारिक यानी कि एपिकोटाइल, और इसके आधार पर जो होता है वो कौन सा स्थित होता है? प्रांकुर, जो तने का निर्माण करता है। और इस एक्सिस के एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे की ओर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल के बेस में विकसित होता है जड़ यानी रेडिकल, मूलांकुर। जड़ का जो अंकुरण कहाँ से होता है? मूलांकुर या रेडिकल से होता है। और तने का अंकुरण कहाँ से होता है? तना कहाँ से निकलता है? यहाँ पर जो प्लूमूल यानी कि प्रांकुर, ठीक है, ये प्रांकुर से तने का निर्माण होगा, और यहाँ पर रेडिकल या प्लूमूल से क्या होगा? मूलांकुर, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण हो गया है। कि किस तरह से हुआ? पहले एक सेल ही, एक सिंगल सेल जो जाइगोट था वो बारंबार माइटोटिकली डिवाइड हुआ एक रेगुलर मैनर में। पहले ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो प्राप्त हुआ, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो प्राप्त हुआ, और उसके बाद इसमें कर्विंग हुई, माने मुड़ा एम्ब्रियो जो है वो मुड़कर क्या निर्माण किया? इस तरह से कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये लास्ट में हमको कौन सा स्टेज है? ये मैच्योर एम्ब्रियो या परिपक्व एम्ब्रियो है, जो किसके अंदर स्थित है? ओव्यूल के अंदर स्थित है। तो ये प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि जब पूर्ण रूप से भ्रूण या एम्ब्रियो विकसित हो जाता है तो उसके बाद ओव्यूल में किस तरह से, यानी कि बीजांड में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो बीजांड का देखिए, ये पूरा बीजांड जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? बीज में परिवर्तित हो जाएगा। और हम जानते हैं बीजांड किसके अंदर स्थित है? इस तरह से ओवरी था, प्लांट में ओवरी था, ओवरी के अंदर क्या था? माने अंडाशय के अंदर बीजांड था, और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के अंदर क्या है? बीज का निर्माण हो रहा है। तो ओवरी तो पूरा का पूरा ओवरी जो है वो या अंडाशय फल में बदल जाएगा, और ये पूरा बीजांड जो है वो बीज में बदल जाएगा। और बीज के अंदर में जो छोटे छोटे आप देखेंगे छोटा सा एक प्लांटलेट स्थित होता है, या भ्रूण, वास्तव में वो भ्रूण ही है जो छोटा पौधा के रूप में विकसित होता है। तो अंदर की ओर बीजांड के अंदर भ्रूण है ना। और उसके बाद जो बीजांड का या ओव्यूल की जो यहाँ पर बाह्य स्तर की कोशिकाएं, 2 स्तर होती हैं। तो बाहरी स्तर जो होता है वो बीज का बाह्य स्तर टेस्टा को बनाता है,
बाह्य स्तर किसको बनाता है, टेस्टा को बनाता है, और आंतरिक स्तर जो होता है वो टैगमेन। बीज में दो लेयर होते हैं बीज में, तो उन दोनों लेयर में से एक अध्यावरण की कुछ लेयर जो है वो किसको बनाता है, टेस्टा को बनाता है या बाह्य लेयर को, और बाह्य स्तर को, और भीतर का स्तर जो टैगमेन होता है उसको आंतरिक जो अध्यावरण है उससे निर्माण होता है। तो पूरी तरह से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से हमको ये समझ में आ गया कि फूल के कौन से भाग से कौन सा फल और बीज किस तरह से बनते हैं, और नए पौधे का निर्माण एम्ब्रियो से किस तरह से होता है, और कौन से भाग से कौन सा भाग एम्ब्रियो के या भ्रूण के किस भाग से पौधे का कौन सा भाग बनता है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से माने प्लूमूल से कौन से भाग का निर्माण होगा, प्लूमूल से, और मूलांकुर या रेडिकल से कौन से भाग या जड़ का निर्माण कहाँ से हो रहा है, पौधे का तने का निर्माण कहाँ से होता है, या ओव्यूल जो है वो ओव्यूल माने फल का निर्माण किससे होता है, तो फल ओवरी से बनता है। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड या ओव्यूल से होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये देखना है बीज के दोनों लेयर जो हैं वो किससे बनते हैं, तो अध्यावरण के दोनों लेयर से बनते हैं, यानी कि इंटेग्यूमेंट के दोनों लेयर से बनते हैं। तो इस तरह से ये हो गया भ्रूण का पूरा विकास जो है डाइकॉट्स में हम देखे हैं। और आगे की ओर हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें और एक्स्ट्रा अपवाद के रूप में कौन कौन सी संरचनाएं और पाई जाती हैं।